हाय दोस्तों, कैसे हैं? राधे राधे। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज फिजिक्स से संबंधित दर्पण से रिलेटेड जो परिपाटी चिन्ह होता है, जिससे हमको पता चलता है दर्पण का सूत्र में प्लस माइनस कैसे लगाया जाएगा, उसके बारे में कुछ जिक्र करते हैं परिपाटी चिन्ह पे। तो ये डायग्राम बना हुआ है। तो आइए इस परिपाटी के बारे में बात करते हैं। इस परिपाटी में क्या हो, दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। जैसे जो पी है हमारा ध्रुव है, मूल बिंदु मानते हैं। और बिंब जो होता है सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई जितनी भी दूरियां होती हैं वो धनात्मक लिया जाता है। और मूल बिंदु के बाईं ओर, मूल बिंदु मतलब पी जो ध्रुव है, इसके बाईं ओर की जो दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक मानी जाती हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत, जो यक्स हमारा है, जो ये मेन है, यक्स एक्स डैश, ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर यानी वाई एक्सिस, ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। और मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इस तरीके से हमारा दर्पण सूत्र के पता चलता है। तो गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब की जो दूरी होती है उसको u मानते हैं, और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो v होती है। और ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी फोकस दूरी होती है, जिसको f से गुणा करते हैं। तीनों के बीच जो संबंध होता है इससे दर्पण का सूत्र निकलता है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये दर्पण का सूत्र पूछता है। आवर्धन, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है, बड़ा है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। इससे रिलेटेड जो सूत्र निकल के आता है हमारा, आवर्धन यम बराबर होता है -v/u। इसको याद रखिएगा, जो सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट। बिंब की ऊंचाई जो है धनात्मक ली जाती है, क्योंकि बिंब प्रायः मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है, इसलिए इसकी ऊंचाई जो ऊंचाई होती है वो धनात्मक मानी जाती है। आभासी प्रतिबिंबों के लिए बिंब की ऊंचाई पूछेगा तो धनात्मक लेनी चाहिए। आभासी प्रतिबिंबों के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक लेनी चाहिए, और वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए बिंब की ऊंचाई ऋणात्मक लेनी चाहिए। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, और आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और बढ़िया से मेहनत करिए, अच्छा करिए, नौकरी पाइए, अपना जीवन सफल बनाइए दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को समाप्त करते हैं। गुड नाइट, जय हिंद, शुभ रात्रि।